फीसद रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी की शरह 5.8% थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है। सिंध में बेरोजगारी की शरह सबसे कम है। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी की शरह 10.3% है। सिंध में बेरोजगारी की शरह 4 और पंजाब में 7.4% है। बलूचिस्तान में बेरोजगारी की शरह 4.6% है। मर्दों में बेरोजगारी की शरह 5.9% हो गई। खवातीन में बेरोजगारी की शरह 10% हो गई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सुन लिया आपने हेडलाइन में कि बेरोज़गारी की शरह पाकिस्तान में किस तरह बढ़ गई है। और ये जो शरह बता रहे थे, ये कोई मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे नहीं थे, कोई कानूनी टीवी के नहीं थे, जस्टिस पार्टी के नहीं थे। ये बैनुल अक़वामी इदारे बता रहे थे। इदारा शुमारियात जो है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यार। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि पिछली हुकूमत से इस दौर में जितने बेरोज़गार हुए हैं ना, वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ आदमी मज़ीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। 2 करोड़ आदमी गुर्बत की लकीर से मज़ीद नीचे चले गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जनाब हुकूमत क्या कर रही है और कौन से काम में ये दिलचस्पी ले रही है। ज़रा ये भी तो पता चले ना। कल मैंने आपको मजाक में बताया था कि वो कह रहे हैं नस्वार भी जो 10 रुपए की थी वो भी 20 रुपए की हो गई है। ठीक है, तो इनके पास फिर क्या, हम किस चीज़ की इनकी तारीफ़ें करें जी, किस चीज़ की तारीफ़ें करें। ये इंटरनेशनल ज़राए हैं जो हमें ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। बड़े अफसोस की बात है, यकीन करो ये वो शख्स था जिसने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो भाई ये पता नहीं इसको कौन ये नारे लिख के किसने दिए। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, मदीना की रियासत, कोई भूखा नहीं सोएगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट आसमान पे पहुंच जाएगा, बाहर से लोग नौकरियां करने आएंगे। ये इतना ख्याली मंशूर किसी पार्टी का आपने देखा है? और ये ऐसे लोग पागल हो रहे थे जो इसके हिमायती थे थोड़े बहुत, कि जनाब अच्छा मज़े की बात है, अब भी वो कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई मोजज़ा होगा। बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, आपका कसूर नहीं है सर जी, आपका कसूर नहीं है। आपको नारे इतने प्यारे दिए गए हैं। जो पहले भुट्टो साहब ने नारा दिया था रोटी कपड़ा और मकान, इसने कहा मदीना की रियासत और ये है वो है। जो शख्स मुंह से ख़ातमुन नबीयीन नहीं बोल सका, जिसके आप क्लिप सुनते हैं बार बार, अभी जो कानून बना है कि कोई मुसलमान होगा तो उसकी इस्लाम को कबूल नहीं किया जाएगा जब तक कि वो बालिग ना हो और जब तक कि वो अदालत से ना लाए, इसके ख़िलाफ़ कोई मजहबी लोग ही नहीं बोलते। किधर गए वो मजहबी लोग जो नवाज शरीफ के दौर में सड़कों पे निकल आते थे? किधर गए वो मजहबी लोग जो थे ना, वो किसी के पाले हुए थे? किधर है वो कनेडियन पासपोर्ट वाला बंदा? मैं अब सब के नाम लूँ ना तो सब आ जाएंगे। ये उनके पाले हुए थे जो छोड़ दिए जाते थे, नून लीग पे छोड़ दिए जाते थे। अब तो दुनिया की हर बुराई इस हुकूमत में है, दुनिया की। मैं मजहबी हवाले से भी आपको बता रहा हूँ कि जो कानून बन रहे हैं वो अजीब व गरीब कानून बन रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं और कोई शोर शराबा नहीं। सड़कों पे सुकून है, सुकून है, सड़कों के ऊपर सुकून है। आप कोई आप नज़र नहीं आएगी, आपको कोई एहतजाज नज़र नहीं आएगा। तो ये फिर अपोजिशन का कसूर ना, अपोजिशन का नहीं। वो जो एहतजाज करवाने वाले हैं ना, जो इसके पीछे है निके दब्बा और ये सारे, वो उनका हाथ है तो लोग कोई बाहर नहीं निकलेंगे। उनका हाथ उठ जाएगा तो ताजर भी बाहर निकल आएंगे जनाब, और मज़दूर भी, किसान भी, ज़िम्मेदार भी, स्टूडेंट भी, सियासतदान भी, मजहबी लीडर भी कनाडा से आ जाएंगे कि जनाब साढ़े केस का फैसला नहीं होया। ये सारे फिर निकल आएंगे। चले थोड़ा सा इजी हो जाए, लेकिन अफसोस की बात होती है। आप यकीन करें, हमें पाकिस्तान के हवाले से जब ऐसी बातें सुनते हैं ना, मुझे बड़ा ही अफसोस होता है। सुबह मैंने डॉक्टर कदीर ख़ान के हवाले से आपको बताया कि इमरान ख़ान क्यों उससे नाराज़ है और कोई उसका हाल नहीं पूछ रहा और वो मोहसिन पाकिस्तान है, ये वो। सर जी इधर किसी की कोई कदर नहीं है,
कोई मोहसिनों की कदर नहीं है, मोहसिनों की, जो वो भी मोहसिन पाकिस्तान है और नवाज शरीफ भी हमारे पाकिस्तान के मोहसिन हैं, जो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा डेवलप करके गए हैं, टांगें खींचने के बावजूद कि नवाज शरीफ की टांगें खींची गई हैं हर दफ़ा, तीनों दफ़ा उनको अपनी बारी पूरी नहीं करने दी गई, और ये सुकून से बैठा है इमरान खान, कोई काम नहीं है और सुकून से बैठा है। अब इसके ऊपर मैं आपको क्या कहूँ बताएं जी, सुकून से बैठा है, मैं क्या करूँगा इसके ऊपर, आपको क्या करूँ मैं? आपको और तो कुछ नहीं कर सकता, ये दिखा सकता हूँ कि जनाब मैं इस वक्त क्या करने लगा हूँ। सियासी बातें भी करते हैं। ये देखें ज़रा, ये देखें जी, ये क्या है जी, ये बड़ी प्यारी तस्वीर आपको मैंने दिखा दी है। ये बड़ा प्यारा सा जनाब गरमा है, और ये मुझे नहीं पता कि इसको गरमा क्यों कहते हैं, गरमा, हालांकि ये तासीर में भी अच्छा है और खरबूजे की नस्ल से है, इसको गरमा क्यों कहते हैं? गरमा सरदा भी कोई होता है, ये बताएं जी, सरदा भी कोई होता है, सरदा। अब इसको जनाब ये चीरते हैं थोड़ा सा, ये जनाब आपके सामने मैं इसको दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा निकलता है, और फिर चख के बताऊँगा कि मीठा है या घट है नहीं है, ये भी बताऊँगा आपको, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ आपको जी। ये माशाल्लाह जी, ये अल्लाह की नेमत है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने इसको काटा है, और इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, वो भी काबिल इस्तेमाल होते हैं। ये हकीम लोग और ये सारे कहते हैं जी कि बीज भी काबिल इस्तेमाल होते हैं। ये देखें सर जी, ये मैंने काटा है, ये इसके बीज देखें कितने बड़े बड़े हैं, और इसके बीज भी काबिल इस्तेमाल हैं, बीज भी इसके काबिल इस्तेमाल हैं, ठीक है? अब इसमें से बीज निकालेंगे। बीज वैसे वो कहते हैं निकाल के तो खुश्क करके रखें, और ये बड़े ठंडे होते हैं, लेकिन फिर वही सवाल कि इसके बीज भी ठंडे हैं और ये ख़ुद भी ठंडा है, कोई गर्म नहीं है, जैसे आग पे चीज़ गर्म की जाती है ना। तो फिर इसको गर्मा क्यों कहते हैं जी? ये ज़रा आपने बताना है, ठीक है, कि इसको गर्मा क्यों कहते हैं। ये आप बता रहे हैं मुझे इसको गर्मा क्यों कहते हैं। ये जी मैंने इसके जो है ना वो निकाल दी है, ये आपके सामने ये निकाल दिए मैंने थोड़ा सा इसके बीज, और ये जी बीज है, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा चख के देखते हैं कि कैसा है। ये है जी, छोटी सी फांक मैंने निकाली है, ये देखें, ये मैं देखता हूँ कि ये मीठा है या फीका है, आप देखें। बिस्मिल्लाह। बहुत मीठा है यार, कसम से बहुत मीठा है। बस इतना ही खाऊंगा, बाकी आपके लिए है ये। इसका नाम तो गरमा नहीं, मीठा होना चाहिए। ये इतना मीठा होता है, खरबूजे से भी मीठा होता है। तो ये भी बहुत महंगा है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है यहाँ पे, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। इमरान खान के होते हुए कोई चीज़ सस्ती नहीं है। आज हम बार में बैठे थे हाई कोर्ट में, वकील कह रहे थे कि यार ये मुझे लगता है पहला वज़ीर आज़म का ये ऐसा इक़दाम है कि ओगरा जो कंपनी है उसने कहा है जी कि पेट्रोल जो है वो 1 रुपया महंगा करो। इमरान खान ने कहा नहीं यार, कम से कम 5 रुपये तो करो ना, 1 रुपया तो मुझे शर्म आती है, 5 रुपये तो होना चाहिए ना, मेरा भी कोई स्टेटस है। तो बाकी 4 रुपये किधर गए जी? और एक दिन में अरबों रुपए की बचत होती है 1 रुपये से, अरबों रुपए की। ये कहना आसान है, कहना आसान है। 118 अरब तो जो है ना वो मुराद सईद खा गया, पता है ना आपको। और 12 खरब जो डॉक्टर मिर्ज़ा ज़फ़र मिर्ज़ा, 12 खरब। अल्लाह रहम करे यार, अल्लाह रहम करे। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। ये मिली जुली वीडियो थी, आप देखें ज़रा, पसंद करें।